आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। 31 मार्च का साल जिस तरीके से ख़त्म होता है और नए साल का आगाज़ होता है, इसी दौरान में अवाम में काफ़ी टेंशनें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर हम देखें सरकारी स्कूलों की बात करें तो जिस तरीके से आप बखूबी जानते हैं कि इस वक़्त सरकारी स्कूलों का निज़ाम किस कदर धर्म-भरम है, वहाँ पे जो तालीमी मियार दिन-ब-दिन जो है कम होता जा रहा है। लेकिन जहाँ निजी स्कूलों की बात करें, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो अवाम अगर चाहे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को बेहतर तालीम हासिल करवाने के लिए अपनी सोच समझ रखती है, लेकिन इस दौरान में उनकी टेंशन उस वक़्त सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब स्कूलों की मनमानियाँ उरूज पर चली जाती हैं। स्कूल की जानिब से जो है इज़ाफ़ी एडमिशन फ़ीस, यानी कि जो उनके दाखिले करवाए जाते हैं, उनमें भी इज़ाफ़ी जो है उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं। और में बात करने के लिए हमारे साथ समाजी कारकुन डॉक्टर सुखविंदर सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा से ही इन चीज़ों को लेकर आवाज़ बुलंद की है। आज दोबारा इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं अवाम को दिन-ब-दिन इतने बड़े खसारे से बचाने में जो है ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत नाकाम रही है, और क्या वजूहात हैं कि अभी तक ऐसी मनमानी करने वाले इदारों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुंसिफ टीवी। सबसे पहले आपके टीवी चैनल जो मुंसिफ टीवी चैनल है, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है मुंसिफ टीवी की, ये आम उस गरीब इंसान की जो आवाज़ दबी हुई आवाज़ है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में मुंसिफ टीवी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। देखिए जैसे आपने आज का टॉपिक रखा हुआ है कि जो स्कूल्स को लेकर जो प्राइवेट स्कूल की मनमानी अक्सर इन दिनों में जो बढ़ जाती है, उसको लेकर रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँ। कि कुछ दिन पहले हमारी जो स्टेट की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इटू जी, उन्होंने कहा कि एक एफएफआरसी सर्टिफिकेट लेना होगा प्राइवेट स्कूल को और उसके बाद ही वो अपना जो री एडमिशन के नाम के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ले पाएंगे या ले सकते हैं। देखिए बड़े अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि सकीना इटू जी को शायद जम्मू कश्मीर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज है तो मुझे लगता है वो कौन-सी कमज़ोरियाँ हैं सकीना इटू जी की जो वो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी हर साल होती है। ये मैं आप बिल्कुल साफ शब्दों में कह दूँ आपके कि जो प्राइवेट स्कूल हैं इनमें वही बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे सकीना इटू जी के खुद के बच्चे होंगे या जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए जो नरम दिली ये जो तकरीबन चलती रहती है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं इस दाल में जो काला है या पूरी दाल ही खराब है इनकी है। तो मुझे लगता है सकीना इटू जी का एक छोटा-सा बयान कि भई एफएफआरसी आप सर्टिफिकेट ले लें और उसके बाद अपनी मनमानी करें या जो मर्ज़ी करें। मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन इस देश में 10 करोड़ स्टूडेंट जो है हमारे, जो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन लेते हैं। एक तरफ प्राइवेट स्कूल हो, एक तरफ गवर्नमेंट स्कूल हो। आप दोनों को कंपेयर करके देखें। प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है वो 10th 12th मिनिमम ग्रेजुएशन और गवर्नमेंट स्कूल का मिनिमम पीएचडी, एमएससी, एमए ग्रेजुएट तो होता ही है मगर उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी होती है, तभी जाके वो गवर्नमेंट स्कूल का एक टीचर बनता है। अब देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आप डिफरेंस कर लीजिए अब थोड़ा-सा। एक 10th 12th और ग्रेजुएट का टीचर और एक पीएचडी का टीचर, दोनों के अगर रिजल्ट को अगर निकाला जाए तो जमीन आसमान का फर्क। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है जो 21 आर्टिकल जो हमारा है, वो कहता है राइट टू एजुकेशन जो है वो हम हर स्टूडेंट जो 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उसको जो एजुकेशन फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, हर बार जब कोई रिजल्ट होता है उसके बाद जब एडमिशन करवाने का टाइम आता है, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, पूरी फुल एक डायरेक्शन है कि आप री एडमिशन के नाम के ऊपर उनसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। अब उन्होंने री एडमिशन के नाम को चेंज करके कर दिया है बिल्डिंग एजुकेशन। आपकी छोटी मोटी जो वहां की डेवलपमेंट है उस एजुकेशन के नाम पे ले रहे हैं वो एडमिशन। नॉर्मल प्राइवेट स्कूल जो है वो 8 10 20 25 50 हजार रुपए तक एडमिशन फी के नाम के ऊपर हर पेरेंट से वो ले रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप री एडमिशन नहीं ले सकते पैसे, दूसरी तरफ वो ले रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में अब वो लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो बिल्कुल मध्यम दर्जे के गरीब लोग हैं। सीधे सीधे शब्दों में वो कह दूं कि जिनके पास कुछ नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुती भी सोर्स ऑफ इनकम है
उनकी यही पहुँच होती है हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और वो प्राइवेट स्कूल के उस चंगुल में फँस चुके हैं अब निकल भी नहीं सकते। इस वक़्त जिस तरीके से हमने स्कूलों की मनमानियों की बात की है, उसी तरीके से क्या लगता है आपको कि कहाँ जो है इस वक़्त कमी पाई? क्या सिस्टम में कमी है या ख़ास करके जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो बच्चों को अच्छी तालीम देने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि जिसकी वज़ह से जो है स्कूल हैं वहाँ के जो ओनर्स हैं, वो अपनी मनमानी अरूज पर कर रहे हैं क्योंकि आवाम की तो इस वक़्त मजबूरी बन चुकी है कि बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना है। किस तरीके से जो है इस सिस्टम को जो है सुधार इसमें लाया जा सकता है ताकि उनको इखराजात से भी बचाया जा सके और उनके बच्चों को जो है बेहतर तालीम भी हासिल करवाई जा सके? देखिए, मुझे लगता है ये सिस्टम सुधर सकता है। मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। एमएलए करवाए, तहसीलदार करवाए, डीसी करवाए, एसपी करवाए, एसीआर करवाए, दूसरे दिन सब सभी स्कूल काम करना शुरू कर देंगे। जब तक हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जो गवर्नमेंट का कार्य है, जब तक वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे, कभी नहीं सुधर पाएगा। अब देखिए 1-2 दिन की बात होगी, एमएलए साहब आएँगे, बोलेंगे, वो 370 वाला लाभ लाएँगे। ये नहीं सोचेंगे भई 370 से हमारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले। अब बच्चों को एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ समाजी कारकुन डॉक्टर सुखविंदर सिंह जिन्होंने तफ़सीलन बताया कि इस वक़्त जो तालीमी म्यार है, हालाँकि हुकूमत की जानिब से तो बड़े-बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं, महकमा तालीम को लेकर तरह-तरह की स्कीमें भी चलाई जाती हैं ताकि महकमा तालीम को दिन-ब-दिन काफ़ी जो है फ़रोग़ मिल सके और यहाँ पे बच्चों को बेहतर तालीम हासिल करवाई जा सके। लेकिन ज़मीनी सतह पर उसके हक़ाइक़ कुछ और ही बयाँ करते हैं, जिस तरीके से इन्होंने भी तफ़सीलन बताया कि इस वक़्त सरकारी स्कूलों की अमूमन आप देखें तो इमारतें ख़स्ता-हाली का शिकार हैं, जहाँ पे अवाम अपने बच्चों को बेहतर तालीम के लिए रवाना करने से कब्ल इस बात का उन्हें जो है खदशा रहता है कि उनके बच्चे तालीम तो हासिल करेंगे, लेकिन उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का क्या होगा? यानी कि उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो इंतज़ामात हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर हैं और यही वजूहात है कि अवाम जो है, वो अपने बच्चों को निजी इदारों में बेहतर तालीम हासिल करने के लिए रवाना करती है और जब वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि यहाँ पे उनके जो इखराजात हैं, उनकी जो हैसियत है उससे ज़्यादातर यहाँ पे उन्हें जो है इखराजात करने पड़ते हैं और जिसकी वजह से अवाम मजबूर होकर उन इखराजात को झेलने पर भी मजबूर हो जाती है क्योंकि अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह के इक़दामात उठाए जाएँ तो यकीनन जो है वहाँ पे भी बेहतर और मयारी तालीम हासिल करवाई जा सकती है। लेकिन तो आज की इस ख़ुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन और मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।